आप लोगों ने ये बात तो जरूर सुना होगा कि भाई कुछ ना कुछ करो या ना करो, लेकिन केमिस्ट्री अच्छे से करके जाना, क्योंकि जेईई मेंस में केमिस्ट्री आपका टाइम मैनेज करता है। और मैथ या फिर फिजिक्स अगर आपको हार्ड लगता है तो उसमें आपको टाइम का कमी जो पूरा करता है जो सब्जेक्ट, वो होता है केमिस्ट्री। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार देखो, इस वीडियो में मैं आपको एकदम केमिस्ट्री में जीरो टू हीरो बना दूंगा। मीन्स केमिस्ट्री का एक बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो ये होने वाला है। आपको मीन्स हर एक चीज आपका, अगर केमिस्ट्री में मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, आपने रिवीजन अभी तक कुछ नहीं किया है, तो रिवीजन का भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और आपको सब्जेक्ट वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज में केमिस्ट्री में भी पार्ट में क्लासीफाई किया, उसमें भी मैं आपको हर एक एक चीज स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, स्ट्रेटेजी में मैं जो पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें मैं केमिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लिया हूँ: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं तीनों का अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको हर एक पार्ट का अलग अलग स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो तो यार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में सब खेल होता है प्रैक्टिस का। फिजिकल केमिस्ट्री को आप थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हो, जो प्रोसीजर होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में जैसे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको मतलब प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा। तो जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो भी क्वेश्चन को अप्रोच करना या फिर जो भी, वो मैथमेटिक्स से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। और फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही तरीका प्रैक्टिस। और वो कैसे करेंगे आपको, मीन्स मतलब एकदम अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री बात करो तो एक तो आपको पहले से, मतलब अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हो तो आपको पहले ही से पता रहना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला है इस चैप्टर। मतलब आपको अच्छे से एक एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको पता रहना चाहिए। तो ये सबको अगर आपको पता रहना और आप अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लिए ना, तो फिर अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस कीजिए, एक अच्छे बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और आपको अगर और रिसोर्सेज भी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊं, तो रिसोर्सेज के लिए आपको वेट करना होगा, वो आपको मतलब आने वाले पॉइंट में आपको मिल जाएगा। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं एक ही वर्ड से सिंपल, मैं ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखना चाह रहा हूँ। आप लोगों का भी टाइम का वैल्यू हो, मेरा भी टाइम का वैल्यू हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैं एक ही वर्ड से एक्सप्लेन करूँ, प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और आगे जो भी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट वाला पॉइंट है मैं आगे कवर करूंगा, तो चिंता मत लीजिए कि इतना जल्दी मैं मतलब वो फिजिकल केमिस्ट्री बता दी, नहीं, आपको हर कुछ मिलेगा आने वाले पॉइंट में। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस अच्छे से करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, सब आने वाले पॉइंट में कवर करूंगा। तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यार देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं मतलब सिंपली बोलूंगा, एनसीईआरटी आपको जेईई मेंस के लिए करके जाना है यार। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है इनऑर्गेनिक के लिए। एनसीईआरटी का आपको कहीं से भी लाइन उठा लिया और एज इट इज लाइन से क्वेश्चन बनता है भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मतलब इतना ज्यादा टाइम बचाता है कि आपको जो भी टाइम बचता है वो आपको डायरेक्ट मैथ या फिर फिजिक्स में आपको टाइम में, मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से केमिस्ट्री बहुत लोगों का ज्यादा जल्दी होता है, मैक्सिमम लोग का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आता है ना, चुटकियों में 10-20 सेकंड में क्वेश्चन आप पढ़े, आपको एकदम माइंड में मेमोराइज है, तुरंत टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव किया। तो ऐसे बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 टाइम्स तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बॉस मैं देखा हूं जेईई मेंस में डायरेक्ट मतलब लाइन उठा के एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े रहेंगे और ऑप्शन देख लेंगे, तो अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे, 2 बार भी, कम से कम 2-3 बार भी पढ़े रहेंगे, तो तुरंत आपको ऑप्शन से भी, मतलब अगर आपको थोड़ा याद भी नहीं रहा तो ऑप्शन देखेंगे, आपको आंसर क्लिक कर ही जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो करके ही जाना है। और आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्या इनऑर्गेनिक करना है वो आपको आने वाले वीडियो, आने वाले पॉइंट में पता चलेगा। तो फिर चलिए, अब फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वल टू एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस। मतलब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था, एनसीईआरटी में ज्यादा आपको फोकस करना है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस दोनों में फोकस करना है। आप एनसीईआरटी अच्छे से, जैसे नेम रिएक्शन, ये सब डायरेक्ट, मतलब एनसीईआरटी में जो जो नेम रिएक्शन है, आप अगर अच्छे से पढ़ गए तो नेम रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज आए, तो आपको नेम रिएक्शन अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी में मींस एनसीईआरटी का थ्योरी आपको अच्छे से कर लेना है, और फिर एक्स्ट्रा जहां से वो पढ़ रहे हो वो कर लीजिएगा। और फिर प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगता है आपसे, प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगता है आपसे एफर्ट मांगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना ज्यादा आप स्मूथ प्रैक्टिस, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा और उतना जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो जेईई मेंस में थोड़ा लेवल अच्छा है। हाँ,
मतलब ठीक है, मतलब डुएबल क्वेश्चन तो आता है, लेकिन आपको मीन्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आसानी से मतलब बन जाएंगे। और तो ये चलिए, अब मीन्स पहले पॉइंट आपको मीन्स ये एंड करना चाहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसा कि आपने पहला पॉइंट में देखा कि मैं आपको मीन्स स्ट्रेटजी एक मतलब वो दे दिया आपको ओवरव्यू कि हाँ फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या क्या करना है। अब बात करते हैं प्रॉपर रिसोर्सेज के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सा बुक करना चाहिए। तो मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहले तो आपका क्लास नोट्स मतलब जहां से करते हैं आप, ऑनलाइन करते हैं कोचिंग, ऑफलाइन करते हैं, आप क्लास नोट्स तो अच्छे से कर लेना है। और क्लास इलस्ट्रेशन मस्ट है, क्लास इलस्ट्रेशन से आप मतलब क्लास नोट्स में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अप्लाई करना सीखते हैं। और फिर उसके बाद कोई आप एक बुक मतलब रेफर कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जो कि जेई, अगर आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर उसका मैं मान रहा हूँ कि आपका कोचिंग का मीन्स मॉड्यूल है वो जेई में जेई एडवांस रेलेवेंट है, मीन्स रेलेवेंट है जेई बुक के नाम पे, मीन्स है रेलेवेंट मॉड्यूल है, तो आप मतलब वो मॉड्यूल पे अपना फोकस कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप कोई भी मतलब जो भी बुक है रेलेवेंट है जेई के लिए वो यूज कर सकते हैं। और मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मुझे जो अच्छा बुक लगता था, मैं तो मॉड्यूल किया था प्लस मुझे मैं देखा हूँ एंड अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मुझे सही लगता है, तो वो आप कर सकते हैं। और बात करिए तो रहा फिजिकल केमिस्ट्री का, और फिर जो भी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट वाला पार्ट है वो आएगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोल दिया हूँ कि अगर आपका, मैं मान रहा हूँ आपका कोचिंग का मॉड्यूल रेलेवेंट है जेई के लिए, जेई मेन जेई एडवांस के लिए, तो आप वो कीजिए। और अगर आप मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो अगर आप बुक पे जाना चाहते हैं तो एनअवस्थी आप कर सकते हैं। और अब बात करूँ मतलब वो, जैसा कि अब बात करूँ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी में बोल दिया हूँ करना ही करना है, एनसीईआरटी बॉस करना ही करना है, कुछ करें चाहे नहीं करें, एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है। और फिर आप क्लास नोट्स कर सकते हैं, और फिर क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट है और क्लास इलस्ट्रेशन कर लेंगे और एनसीईआरटी कर लेंगे। और आई थिंक इनऑर्गेनिक में पीवाईक्यू भी कर लिया ना, तो जेई मेंस के लिए तो ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, मीन्स अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर ही अंदर आता है। अब एक दो सवाल देख सकते हो, वो तो मीन्स मैं ऑब्जर्व ऐसा तो नहीं किया हूँ, और क्या पता मैं गलत भी कहीं हो जाऊं, तो उसके लिए आपसे चाहूंगा माफी कि अगर मैं कोई एक दो पॉइंट मतलब एक दो ऑब्जर्वेशन मेरा गलती निकले तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट रहेगा कि इनऑर्गेनिक के लिए आप क्लास नोट्स अच्छे से कर ले मीन्स वो, और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले और पीवाईक्यू अच्छे से कर ले, तो जेई मेंस के लिए तो ठीक ठाक आपका मीन्स अच्छा स्कोर कर देंगे इनऑर्गेनिक में। और बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्लास एनसीईआरटी करना ही करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप मीन्स वो बुक जो एमएस चौहान कर सकते हैं, मैं एमएस चौहान किया था और अच्छा बुक है, और आप भी कर सकते हैं एमएस चौहान। नहीं तो फिर आपका नॉर्मल सा बात है, मीन्स मॉड्यूल आपका रिलेवेंट है तो आप तीनों पार्ट के लिए मॉड्यूल अपना कोचिंग कीजिए। नहीं तो फिर आप मतलब आप बुक को कोई मीन्स बुक के तलाश में तो आप एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले कर सकते हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब बात करें रिवीजन की, तो देखो रिवीजन के लिए मैं तीनों का अलग अलग मीन्स मेथड बता रहा हूँ। तो बात करें पहले फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में देखो रिवीजन के लिए मैं बोल चुका पहले भी, आपको प्रैक्टिस से रिवीजन होगा, या फिर आप जो भी मीन्स पहले का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, कोई भी बुक लगा रहे हैं तो उसमें आप मीन्स आपको मीन्स जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं और आपसे मीन्स आपको मीन्स ज्यादा सोचना पड़ा, या फिर कोई मीन्स एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स हाँ एक अच्छा ही क्वेश्चन लग जाता है, अरे यार ये तो सूझा ही नहीं, मीन्स ऐसा मीन्स क्वेश्चन मिल गया, तो ये आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं। और रिवीजन टाइम में वो सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम आता है, मीन्स उससे बहुत कुछ आप सीख जाते हैं एक ही क्वेश्चन से, तो वो आप कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सिंपल बोलूंगा कि मीन्स प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, और रिवीजन में भी आपको मीन्स एक सेलेक्टेड मीन्स क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना है, या फिर आप जहां से भी जो भी बुक कर रहे हैं, या फिर आप कोई पीवाईक्यू कर रहे हैं, पीवाईक्यू आपको बहुत अच्छा पसंद आ गया तो उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, और फिर उसको रिवीजन में आप यूज कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में बात करो तो इनऑर्गेनिक देखो यार, आप भी मानेंगे, मैं भी मानता था कि आपको इनऑर्गेनिक में रटना तो पड़ेगा, ये आप कभी नहीं मीन्स हटा सकते कि नहीं मुझे रटना नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं, आपको इनऑर्गेनिक में रटना पड़ेगा। और मैं आपको मीन्स बेस्ट तरीका बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक के लिए, मीन्स रिवाइज करने के लिए आपको ज्यादा दिन तक मेमोराइज होगा। जैसे आपने मीन्स आज लेक्चर कर लिया तो उसको ना अगले दिन ना सुबह या फिर जब भी आपको टाइम लगे और टाइम मिले, और कोशिश कीजिएगा सुबह ही, क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ कि सुबह ही मैं करता था इनऑर्गेनिक का रिवीजन, तो आधा घंटा 40 मिनट डेली निकाल के जो भी पिछला क्लास में मीन्स पढ़ाया गया उसको अच्छे से आप मीन्स मेमोराइज करेंगे, और डेली फिर अब नेक्स्ट डे चालू करेंगे तो वो उस दिन का तो करेंगे, लेकिन जो पिछला उसका पढ़ा दिया गया उसको भी पूरा कर लेंगे। तो ऐसे ही डेली करते रहेंगे तो एक चीज आपका मीन्स 6 से 7 बार रिवाइज हो जाएगा, फिर अच्छे से आपके दिमाग में मीन्स वो कैप्चर हो जाएगा, और एग्जाम टाइम में आपको बहुत ही जल्दी जल्दी हर कुछ मीन्स रिवाइज कर लेंगे। इनऑर्गेनिकली ये मीन्स बेस्ट तरीका रिविजन का। और बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिविजन होगा यार। आपको अगर
मीन्स वही बात है, रिएक्शन के लिए तो आपको याद करना ही होगा और रिएक्शन के लिए आपको समझना होगा। इन ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में आपको बात करूं तो ऑर्गेनिक में आपको एकदम हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म पता रहेगा ना, तो क्वेश्चन एकदम मीन्स अगर आप कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको मीन्स याद भी नहीं आ रहेगा अरे ये रिएक्शन में क्या, तो लेकिन आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है ना, तो आप कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा टाइम लगेगा, मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एट द एंड मीन्स ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है और आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सामने है, आपके पास टाइम है लेकिन आप नहीं कर पा रहे, और एक है कि आप मैकेनिज्म अच्छे से कर लिए और क्वेश्चन है सामने और टाइम है, तो अच्छे से आप कर लेंगे। तो यही बात होता है कि मीन्स अच्छे से ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे और फिर जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो आपको मीन्स वो तो याद करने होगा या फिर समझना होगा। ऑर्गेनिक में समझिएगा अच्छे से, और प्रैक्टिस की बात और रिवीजन की बात करें तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा पहले तो किए ही रहेंगे और फिर प्रैक्टिस करते वक्त भी, रिवीजन करते वक्त भी प्रैक्टिस करेंगे ना, वही सब क्वेश्चन को स्टार मार्क या फिर कोई भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन उठा लिए 10 क्वेश्चन और उसी को मीन्स लगाना चालू कर दिए, तो इससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और यार देखो, रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के लिए मैं जो बेस्ट बताता हूँ वो मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू। ये मीन्स बेस्ट तरीका आपको कोई भी चीज को रिवाइज करने। ये तो था मीन्स मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे रिवाइज करना है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है ना रिवीजन का कोई भी सब्जेक्ट की बात करो तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू से आपका मीन्स अच्छे से हर कुछ रिवाइज हो जाता है। अब बात करूंगा मैं पीवाईक्यू का जेईई मेन में क्या रोल होता है, तो यार बता रहा हूँ केमिस्ट्री में मैं देखा हूँ यार पीवाईक्यू बहुत सारे मीन्स मैं जहां तक ऑब्जर्व हुआ कि या तो वैल्यू चेंज कर, मतलब वो कॉन्सेप्ट वाइज उठा लेते हैं पीवाईक्यू से और वही नेक्स्ट ईयर में आ जाता है, ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ। और आप भी जब पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे हर साल के तो आप भी ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए पीवाईक्यू आपको हर सब्जेक्ट में जेईई मेंस के लिए तो करना ही करना है एकदम। मतलब जेईई मेंस के लिए पीवाईक्यू तो मीन्स ब्रह्मास्त्र है, मीन्स बहुत ही अच्छा मीन्स आउटपुट आप ले सकते हैं पीवाईक्यू से। आप कुछ करें चाहे ना करें लेकिन पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा। और पीवाईक्यू कैसे करना है, आपको रिसेंट ईयर से चालू करना है, लाइक 2023, फिर 2022, फिर 2021, ऐसे ही करते रहना और कम से कम रिसेंट 5 ईयर के तो आपको पूरे पीवाईक्यू कर ही लेना है, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा यार, बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ही ज्यादा समझो, अब मीन्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको पीवाईक्यू, इसलिए पीवाईक्यू आपको एकदम अच्छे से कर लेना। और रिवीजन के समय आप पीवाईक्यू तो और अच्छे से कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारे बच्चों ने कहा अरे मैं कर लिया हूँ, तो ठीक है, जो पीवाईक्यू आपको ज्यादा ही अच्छा लगे या फिर आपको डिफिकल्ट है तो वो स्टार मार्क कर लीजिएगा, और वो रिवीजन टाइम में आप पीवाईक्यू भी आपसे प्रैक्टिस हो जाएगा। और मीन्स इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगता है ना, तो वो आपका बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करता है रिवीजन टाइम में, इसलिए आपको स्टार मार्क क्वेश्चन करके रखना चाहिए, जो कि वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है रिवीजन में। जैसे बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं कि रिवीजन में कि अरे मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो रिवीजन के लिए आपको मीन्स वो स्टार मार्क क्वेश्चन रहेंगे तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की नहीं रहेगी। आप जो बुक से लगाते हैं उसका पहले स्टार मार्क क्वेश्चन रिवीजन टाइम में कर लेंगे, फिर जहां से पीवाईक्यू लगाते हैं उसका स्टार मार्क कर लेंगे, तो एक आपका मीन्स डिसेंट लेवल ऑफ आपका मीन्स चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए मीन्स पीवाईक्यू एक बेस्ट तरीका रिवीजन का, और पीवाईक्यू आपको पूरा करना ही करना है रिसेंट ईयर से चालू करके, बहुत ज्यादा आपको हेल्प देगा जेईई मेंस में। और बात करें मॉक टेस्ट की, तो यार देखो अगर आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मीन्स मॉक टेस्ट का या तो आपको मीन्स टेस्ट एनालिसिस में आपका मीन्स आप टेस्ट एनालिसिस अच्छे से नहीं करते होंगे, या फिर मतलब बहुत सारा चांस होता है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाते हैं लेकिन आपका टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपका क्लियर नहीं होता, इसीलिए मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं। तो उस पर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, वो आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और चलिए वीडियो में मैं आपको मीन्स मॉक टेस्ट पे आपको पॉइंट बता रहा हूँ। देखो यार, मॉक टेस्ट आपको आपकी गलतियां बताता है, जब तक आप अपने जेईई प्रिपरेशन में यही तो है मीन्स आपको अपने मिस्टेक को मीन्स सुधारना होता है, तो आपको जब तक आपकी गलतियां नहीं मिलेगी और तब आप सुधारेंगे। आप पेपर से पहले जेईई मेंस के पेपर से पहले आप अगर अपना गलतियां सुधार लेंगे तो वो आप जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, और वही गलतियां अगर आपको जेईई मेंस में अचानक से दिखी ना तो फिर आप मीन्स वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने, इसीलिए आप मीन्स मॉक टेस्ट देते रहेंगे ना तो आप अपने मिस्टेक को मीन्स सुधारते रहेंगे और एक ऐसा टाइम लगेगा कि आप मीन्स अच्छा डिसेंट लेवल ऑफ स्कोर कर सकता है। तो इसीलिए आपको मीन्स मॉक टेस्ट से अपने मिस्टेक आपको आपकी सच्चाई बताता है, मॉक टेस्ट सच्चाई बताता है, मैं सही बात बोल रहा हूँ। आप किस लेवल पे, आपका लेवल जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल पे है कि नहीं, वो आपको मॉक टेस्ट बताएगा और आपको पीवाईक्यू बताएगा। अगर आपसे पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बन रहा है तो आप मीन्स जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल पे रीच कर चुके हैं। तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको मीन्स मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं हुए और इधर उधर बात पे फोकस नहीं कीजिए, मीन्स आप अपना बेस्ट देते रहिए। और प्रिपरेशन पे अभी बहुत ही मीन्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो आप अपने
जेईई मेंस 2024 एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने प्रिपरेशन फोकस करते रहिए और अपना कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट देते रहिए, और फिर वही बात, अपना बेस्ट देते रहिए और फिर इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक इस फैमिली से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज आने वाला है। तो फिर चलिए लास्ट में फिर यही करना चाहूंगा कि चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेईई को क्रैक कीजिए।